बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो दिस एंड दीज के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में होगी। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले हम क्या करेंगे कि पहले थोड़ी सी रिवीजन कर लेंगे ताकि बात जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आ सके। इस पहली वीडियो में हमने दिस और दीज के पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में सीखा था। उसमें दिस के बारे में बात की गई थी कि करीब की एक चीज़ के लिए दिस इस्तेमाल किया जाता है और करीब की एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में अगर बात करनी हो तो दीज इस्तेमाल किया जाता था। जैसे दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ मोबाइल फ़ोन, दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ डॉग, दिस इज़ अ पेंसिल, दिस इज़ अ बैग। इस तरह के सेंटेंसेस में हम दिस इस्तेमाल करते हैं जो करीब में एक चीज़ हो। और अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हों, दीज आर बैग्स, दीज आर कैट्स, these are dogs, these are tables, these are chairs, these are fans, these are students। इस तरह के फ़िक्रों में हम these इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आज की वीडियो जो कि नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में है, तो पहले हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब बेटे होता है मनफी फ़िक्रात। मनफी जो है ये नफ़ी से है, किसी चीज़ की नफ़ी करना, और नफ़ी हम करते हैं ना से, नहीं से। तो इसी तरह ऐसे फ़िक्रात को मनफी फ़िक्रात कहते हैं उर्दू के, जिसमें नहीं आता है, ना आता है। ठीक है, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ये एक कुर्सी नहीं है, तो ये इसकी नफ़ी हो गई कि ये कुर्सी नहीं है, कुर्सी होने की नफ़ी हो गई। उसका ऑपोजिट कह लें हो गया। एक है कि कुर्सी मौजूद है, एक है कुर्सी नहीं मौजूद। तो नेगेशन भी कहते हैं इसको, किसी चीज़ को नेगेट कर देना, रद्द कर देना भी कहते हैं इसको। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब ये हुआ कि ऐसे फ़िक्रात, यानी उर्दू में मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे उर्दू के फ़िक्रात जिसमें नहीं आता है, जिसमें ना आए, या जो किसी चीज़ की नफ़ी करे। सबसे पहला फ़िक्रा इसमें है कि ये एक कुर्सी नहीं है। जैसा पहले अगर आपको पता है पॉजिटिव सेंटेंस हमने बनाया था, मुस्बत फ़िक्रा बनाया था, ये एक कुर्सी है, दिस इज़ आ चेयर। तो अब नहीं आ गया तो हम इसको कहेंगे दिस इज़ नॉट अ चेयर, दिस इज़ नॉट अ चेयर। तो यहां पे राइट करेंगे इसको, दिस इज नॉट अ चेयर। तो इन सेंटेंसेस में जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि इज, आर, इसके बाद जो है वो नॉट लगा देते हैं, उससे फिक्रा जो है वो मनफी बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस जो है वो बन जाता है। इसके बाद दूसरा फिक्रा है ये पेंसिल नहीं है। तो जो मुस्बत फिक्रा था वो ये था कि ये पेंसिल है, दिस इज अ पेंसिल। तो दिस इज नॉट अ पेंसिल आ जाएगा ये। तो यहां हम लिख देते हैं अभी, दिस इज नॉट अ पेंसिल। ठीक है जी। अब मैं यहां पे ए भी लिख रहा हूं साथ में, यानी आ लिख रहा हूं, तो इससे सेंटेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा कि ये एक किताब है, क्योंकि ये सिंगुलर की बात हो रही है, वाहद की बात हो रही है, इसलिए ए लिख भी सकते हैं हम। ये किताब नहीं है, दिस इज नॉट अ बुक, दिस इज नॉट बुक, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहां इस सेंटेंस को अंग्रेजी में हम लिखेंगे दिस इज नॉट अ बुक, यानी ये किताब नहीं है, ये एक किताब नहीं है। क्योंकि हम दिस इस्तेमाल करते हैं वाहद चीज के लिए, इसलिए हम ए लिख भी सकते हैं। यहां पे मैं लिख रहा हूं ना यहाँ पे, ताकि आप लोगों की ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाए कि ए लिखना है कि नहीं लिखना। ये कुर्सी नहीं है, दिस इज नॉट अ चेयर, दिस इज नॉट अ चेयर। इसके बाद है ये मेज नहीं है। ठीक है, तो ये भी सिंगुलर है, इसका मतलब दिस इज नॉट अ टेबल। ठीक है जी। इसके बाद है, अब हम दीज की बात कर लेते हैं, दीज वाले सेंटेंसेस की। तो दीज में ये कुर्सियां नहीं हैं। पहले देखें कि ये पॉजिटिव सेंटेंस क्या बनाया था कि ये कुर्सियां हैं। अब हैं जो है ये बताता है कि ये ज्यादा हैं। दीज आर चेयर्स, दीज आर
चेयर्स, क्योंकि ये को ट्रांसलेट करेंगे दीज में, प्लूरल है, ये कुर्सियां ज्यादा हैं, इसलिए हम दिस की बजाय दीज इस्तेमाल करेंगे और इज की जगह पे आर इस्तेमाल करेंगे। तो ये आ जाएगा दीज आर नॉट चेयर्स। ठीक है जी। इसके बाद है ये पेंसिलें नहीं हैं, दीज आर नॉट पेंसिल्स। इसके बाद वाला फिक्रा, ये किताबें नहीं हैं, दीज आर नॉट बुक्स। इसके बाद ये कुर्सियां नहीं हैं, दीज आर नॉट चेयर्स। आखिरी फिक्रा नहीं वाला नेगेटिव सेंटेंस का ये है कि ये मेजें नहीं हैं। मुस्बत फिक्रा में मैंने मेज की जमा मेज ही लिखी थी, लेकिन मेजें इसकी सही जो है वो जमा होती है। ये मेजें नहीं हैं, मेजें या मेज़ों मैंने चेक किया है तो ये इसकी जमा लिखी हुई है, तो हम इसको मेजें ही कहेंगे। ये मेजें नहीं हैं, दीज आर नॉट टेबल्स। इस तरीके से ये हमारे सारे के सारे नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वो मुकम्मल हो जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस को एक दफा मैं दोबारा बता देता हूं कि नेगेटिव सेंटेंसेस में इज और आर के बाद नॉट लगाने से वो फिक्रा जो है अंग्रेजी का वो मनफी में बदल जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे इन्हीं के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव का क्या मतलब होता है, ये हमने आगे जितने भी जो है वो लेसन्स पढ़ने हैं, जितनी भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसमें ये वर्ड्स कॉमन इस्तेमाल होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। जब टेंसेस में जाएंगे तब भी हम यही वाले फिक्रात की बात करेंगे, 3 किस्म के फिक्रात की ही, कि मुस्बत फिक्रे, मनफी फिक्रे और सवालिया फिक्रे। इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछगिछ। पूछगिछ हम कैसे करते हैं, किसी से अगर किसी बारे में पूछना हो तो हम कहते हैं क्या का इस्तेमाल करते हैं। तो जिन फिक्रात में, उर्दू फिक्रात में क्या आ जाए तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो यहां देखें सारे के सारे फिक्रात जो आपको नजर आएंगे वो क्या वाले होंगे। तो यह है, जैसे क्या ये एक कुर्सी है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, सिंपली आपने इज और आर को फिक्रे से पहले लिख देना है और बाकी पॉजिटिव फिक्रा सारे का सारा वैसे ही लिख देना है। यहां पे एक गलती मैंने की है, मैं आपको बता भी देता हूं, यही गलती अक्सर बच्चे करते हैं। ये इसमें कंपोजिंग में या जब ये बनाया गया तो ये सारे के सारे फिक्रात के आखिर में ये सवालिया निशान का आना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे नहीं लगाया गया। यहाँ लिखते हुए इस चीज़ का ध्यान नहीं किया गया, तो मैं इसको यहाँ पे पहले इसको ठीक करता हूँ ताकि फिर आगे बात जो है वो फिर हम बाद में करेंगे। ये सारे सवालिया फिक्रात हैं और सवालिया फिक्रे में ये ज़रूरी होता है कि फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है, उर्दू में भी और अंग्रेजी में। अंग्रेजी में इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे तो आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा। क्या ये एक कुर्सी है, पहले तो इस बात को समझना है कि ये फिक्रा जो है ये दिस वाला है या दीज वाला है। कुर्सी क्योंकि एक है, सिंगुलर है, इसलिए हम दिस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दिस इज अ चेयर अगर पॉजिटिव बनाएं, तो अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाना है इज दिस अ चेयर, जैसे मैं अभी आपको यहां पे पहले इसका पॉजिटिव लिख के बताता हूं, दिस इज, ये हमने बनाया था इसका पॉजिटिव, दिस इज अ चेयर। ठीक है जी, ये था इसका पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले इज को फिक्रे से पहले यानी फिक्रे के शुरू में लिख देंगे तो ये सवालिया फिक्रा में बदल जाएगा। तो ये आ जाएगा यहां पे इज दिस अ चेयर, क्या ये एक कुर्सी है, और आखिर में ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब ये सवालिया फिक्रा बन गया, यानी पॉजिटिव जो सेंटेंस है आपके पास, पॉजिटिव फिक्रा है, उसमें जो इज है
और आर है उसको फिक्रे के शुरू में लगा के बाकी फिक्रा वैसे ही लिख देने से वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। क्या ये एक पेंसिल है? तो पहले इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, ये एक पेंसिल है, यहां पे दिस इज अ पेंसिल, दिस इज अ पेंसिल। तो ये मुस्बत बन गया यानी पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। अब इसका इंटेरोगेटिव बना लेते हैं, इज पहले आ जाएगा, इज दिस अ पेंसिल, इज दिस अ पेंसिल। इसी तरह आप कर सकते हैं कि पहले पॉजिटिव सेंटेंस लिख लें अपनी प्रैक्टिस के लिए। शुरू में बेटे आप लोग मुख्तलिफ तरीके जो है वो अपना सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं जो आपको अपने लिहाज से ठीक लगता है। आप पॉजिटिव सेंटेंस लिखें, बाद में उसको नेगेटिव में चेंज कर लें, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ऑटोमेटिकली फिर आप इसको छोड़ देंगे खुद से ही। तो देखें अब इसके बाद है, क्या ये एक किताब है? इसका बनेगा इज दिस अ बुक। ऐसे इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। क्या ये कुर्सी है? इज दिस अ चेयर? सॉरी, इज दिस अ चेयर? इज दिस अ चेयर? इसके बाद क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है, क्या ये मेज है? इज दिस अ टेबल? इज दिस अ टेबल? क्वेश्चन मार्क आ गया। तो इस तरीके से ये सारे के सारे दिस वाले फिक्रात हम लोगों ने लिख दिए हैं। अब आते हैं इसके प्लूरल यानी दीज वाले फिक्रात की तरफ। उसमें भी यही करना है कि पॉजिटिव जो फिक्रा है पहले वो बना लेना है, ठीक है। शुरू में आप लोगों को हो सकता है मुश्किल हो, खास तौर पे 2 क्लास 3 क्लास वाले बच्चे जो हैं उनके लिए नई चीज़ें होती हैं, स्टार्ट होता है अभी उनका। बड़ी क्लासेस वाले भी अगर किसी बेटे या बेटी को, किसी भी स्टूडेंट को ये मुश्किल लगे तो आपको ये तरीका अपना लेना चाहिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता चीज़ों को सीखने का। आपका अपना एक तरीका होना चाहिए, अपनी एक सोच होनी चाहिए कि मेरे लिए ये आसान हो सकता है। आप उसको अडॉप्ट करें, आप उसको पिक करें, उसको फॉलो करें। तो यहाँ पे देखें, क्या ये कुर्सियां हैं? मैं इसको अगर पॉजिटिव बनाऊं तो ये कुर्सियां हैं, दीज आर चेयर्स, दीज आर चेयर्स। तो पहले मैं इसको एक दफा पॉजिटिव भी लिख देता हूं, दीज आर चेयर्स। ये पॉजिटिव बन गया। अब इसका हमने इंटेरोगेटिव बना देना है, आर पहले आ जाएगा, आर दीज चेयर्स, आर दीज चेयर्स। इसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाएगा ये। इसके बाद है, क्या ये पेंसिलें हैं? आर दीज पेंसिल्स। नेक्स्ट वाला है, क्या ये किताबें हैं? आर दीज बुक्स, आर दीज बुक्स। तो ये सवालिया निशान। क्या ये कुर्सियां हैं? फिर यही आ रहेगा, आर दीज चेयर्स। आखिरी फिक्रा है, क्या ये मेजें हैं? आर दीज टेबल्स, आर दीज टेबल्स। तो इसके साथ ही हमारे ये जो वीडियो है ये मुकम्मल हो जाती है, जिसमें हमने दिस और दीज के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो, आपको कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पूछिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस मज़ीद बेहतर से बेहतर हो सके। थैंक यू वेरी मच।